सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थी। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सुचेत हो जाती है, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सत्कार साष्टांग प्रणाम किया। उनके अंग अंग से सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुबोधत मुख सुषमा देकर वे आनंद में मगन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नव विवाहता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी सत्कार और स्वागत किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी भुआ कुंती के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेह वासु ने अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू सलकाए। कुंती जी ने कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने उनका भी यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र बहू द्रौपदी का भी पूछा। उसमें प्रेममयी बेहबलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभलाकर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उन श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुम्हें हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। वह अपना है और वह पराया है, इस प्रकार की भांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो, उनकी कलेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है
आपका दर्शन बड़े बड़े योगीश्वर बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुटुंबियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण ले 2 तरकस लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिन पर वानर चिन्ह से चिह्नित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद वे पक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, हरण, सर्प, गैंडे, खरगोश, शल्क आदि पशुओं को शिकार किया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन प्यास बुझाने के लिए जमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने जमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा और शरीर अत्यंत सुंदर था। भगवान कृष्ण ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने जोगपति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाई। कालंदनी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परमाश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन ना होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कलंदनी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर की विश्वकर्मा के द्वारा रचना की। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस, एक ऐसा कवच दिया जिससे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद ना सके। पांडवदा के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके
उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में सथल और सथल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग ऋतु और ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नागनजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नागनजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुरांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे। वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब जदवंशी श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नगनजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की। आसन देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत अभिनंदन किया। राजा नगनजित कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चित्त आविलसित अरमा रमण भगवान श्री कृष्ण जहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मान अभिलाषा की कि जब मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो जे ही मेरे पति हों। नागनजित सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पाद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे। परीक्षित राजा नगनजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की, प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों के ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द करता हूं। आपसे सौहार्द है, प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। राजा नगनजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय है। आपके अवक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला कौन हो सकता है। परंतु जदवंशी श्रोमणी, हमने पहले ही इस विषय में एक पर्ण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त रहेगा, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ कृष्ण, हमारे जैसा तो बैल किसी के बास में ना आने वाले बिना सदाए हुए हैं,
इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण यदि आप ही नाथ लें, अपने बस में कर लें, तो लक्ष्मीपति आप ही हमारी कन्या के अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नगनजित का ऐसा वर्ण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने साथ रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बाल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नगनजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या दान कर दी और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने महिषासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का जय विचित्र सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महिषासुर ने अवर्ण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक संतान छीन लिया था। इस पर सब के राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। इसके बाद शास्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से बड़ी भारी खाई थी। उसके बाद आग या बिजली की कधार दीवार थी। उसके भीतर बाजू बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मुरदैंत ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, शास्त्रों की मोहरबंदी से बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। वे बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से बदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदा पर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के 5 जने शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान भयंकर थी। जब उसने सुना, उसने अपने तरसूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चला दिया। फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैल कर सारे ब्रह्मांड में भर गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुरदैंत की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया।
सिर कटते ही मोर दैंत के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा, पखेरु उड़ गए और वह ठीक जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से सिख पर कट जाले से कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मुर दैत्य के 7 पुत्र थे। वे सातों आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण वर्षा करने लगे। भगवान ने सहस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उनके साथी दैत्यों के सिर काट दिए। आप भगवान श्री कृष्ण पे विचित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। उसी समय भौमासुर सैनिकों की भुजाएं, जांगे, गर्दन कट कट गिरने लगी। हाथी घोड़े मरने लगे। परीक्षित, वंशासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3 तीखे बाणों से काट गिराया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख, पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब के सब युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए और सबको कुचलने लगे। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग बेफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ा भी नहीं था कि भगवान कृष्ण ने सूर्य के समान तीखी धार वाले चक्कर से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला और पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता लोगों ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की स्तुति की। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वर्णमाला पहना दी। अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के रत्न जटित थे भगवान को दिए। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार अवतार ग्रहण करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभीयों तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। प्रभु, आपको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। शरणागत भय भजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का जहे पुत्र भगवत अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना कर कमल रखिए, जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्रमयी होकर इस प्रकार भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, तब उन्होंने भागदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने जहां रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में बधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा,
तब वे मोहित हो गई। उन्होंने उनकी आहुति की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि कृष्ण ही मेरे पति हों, विधाता मेरी ये विलासा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निशावर कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने दित्य के कुंडल उन्हें दे दिए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इसके बाद बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कालप वृक्ष के साथ उसके गंध मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चली आई। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुककर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान कृष्ण से लठाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्य का है, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के लिए इनमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सभी राजकुमारियों के साथ उतने ही रूप बनाकर उनके साथ खुशी बांटने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी, पंखा झुला रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना रक्षा प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए जदवंशियों में अवतरणीय हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछौने से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी तरलोकी के स्वामी को अपने पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वही चवर ले लिया जिसमें रत्नों की डाढ़ी लगी थी। परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे झुला झुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों को जड़ाऊ अंगूठियां और चवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित थे। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकी और कानों कुंडल, गले में स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे।
भगवान कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महान भाव श्रीमान हैं तथा सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुम्हें विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, जहां तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कांतो मत होकर तुम्हारे जाचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है। प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुनायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है? जब भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग ना होने के कारण रुक्मिणी जी को यह बमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की जय अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालसा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को घेरने लगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेममयी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है, और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। भगवान कृष्ण ने समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब कृष्ण ने कहा, विद्रवनंदिनी, तो मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सच्ची हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे जा कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ पर्ण कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली सा जाती है। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार संभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिनकी
सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। आप कहती हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है। जगत में जीव के लिए जितने भी चावनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साधकों के फल स्वरूप आप ही हैं। आप ही हैं प्रभु। कमल नयन, आप जैसे कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, जजयाति और गए आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को अवर्ण कर लो। मैं आपकी बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में प्रीत नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वचना की थी, तुम्हें धकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अन्य प्रेयसी हो। मेरे प्रति तुम्हारा अन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है, और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसार कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती। सुखदेव जी कहती हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बाल रूप आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थी। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही कृष्ण से उसका बदला लूं, उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर विवाह का संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि जोगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली बात जानती हैं। सुखदेव जी कहती हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौहार्द और गुणों पर रिज पर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को बरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। अब भी वह उनसे बैर गांठे हुए था। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी ने
एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। परीक्षित, रुक्मी का भगवान कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्रे अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी बोझकट नगर में पधारे। अब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों से ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों में खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, फिर जीता। इन पर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। इस बार फिर दूती नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मी ने सल करके फिर कहा मेरी जीत है। उस समय आकाशवाणी से ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही जयदाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है, उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उखाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान ना दिया। बलराम जी, आखिर आप लोग बन बन भटकने वाले गवाले ही तो हो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग खेला करते हैं। उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबला हो उठे। उन्होंने एक मुगदर उठाया, कलिंग मांगलिक सभा में रुक्मी को मार डाला। बलराम जी ने अपने मुगदर की चोट से दूसरे राजाओं को भी वहां जांग शेर तोड़ फोड़ डाली। परीक्षित, भगवान कृष्ण ने जय सोच करके बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी ना कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह